हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मल्टीप्लिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट वी हैव लर्न, क्या क्या हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में जाना है, सीखा है। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 6 to 10, 6 से लेके 10 तक के टेबल हम सीख चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर, ठीक है, विदाउट रीग्रुपिंग, यानी कि 3 डिजिट नंबर की 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना हमने सीखा है विदाउट रीग्रुपिंग। ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग। अब सेम हमने 3 डिजिट नंबर की मल्टीप्लिकेशन 1 डिजिट से करी है बट रीग्रुपिंग के साथ। ओके, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन बाय अ नंबर 10, 20, 30, 90। ओके, एंड उसके बाद हमने सीखा है बच्चों मल्टीप्लिकेशन अ नंबर बाय 100, 200, 300, 400 एंड सो ऑन। उसके बाद हमारा टॉपिक रहा था बच्चों मल्टीप्लाइंग 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है, यानी कि हमने 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लिकेशन सीखी थी। क्लियर है? अब आते हैं व्हाट वी विल लर्न। ओके, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होगा बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम सीखने वाले हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन बाय 1 डिजिट नंबर। ओके, हम 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद बच्चों हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय 2 और 3 डिजिट नंबर, यानी कि 2 और 3 डिजिट नंबर से हमें मल्टीप्लिकेशन सीखना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन बाय लैटिस मेथड। ओके, हम फिर लैटिस मेथड को सीखेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा बच्चों मल्टीप्लिकेशन बाय बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड से किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और किस तरीके से उसके ऊपर बेस्ड हमारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इस चैप्टर में हम ये सभी सीखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है बच्चों, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू प्रीवियस क्लास। ओके, जो भी हमने सीखा। सो आपको इसमें सिंपली मल्टीप्लिकेशन करनी है। ओके, फिर आप हमारा जब थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा तो उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है विच इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम सीखेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, यानी कि जो चेंजिंग होता है नंबर का, ठीक है, चेंजिंग ऑफ ऑर्डर, जब आप लिखने का, ठीक है, डिजिट को लिखने का ऑर्डर चेंज करते हो ऑफ द फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्ट, तो वो हमारे जो आंसर होता है मल्टीप्लिकेशन के बाद जिसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं उसे कोई भी इफेक्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, ओके, 6 × 5 करा सो 270 आ गया, ठीक है, यानी कि 270। बट अगर हम 6 × 45 किया, बट अगर 45 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 270 आएगा। उससे हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट पर। ओके, 6 की मल्टीप्लाई 45 में करो या 45 की मल्टीप्लाई 6 से करो, ठीक है। सो ये थी बच्चों हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है द फैक्टर्स कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। जो फैक्टर्स हैं वो हमारे किसी भी ऑर्डर में ग्रुप किए जा सकते हैं, ग्रुप बनाया जा सकता है। एंड द प्रोडक्ट रिमेन द सेम, प्रोडक्ट हमारा सेम रहेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 17 × 3 दिया है इंटू 5 दिया है, तो हमने फर्स्ट 2 फैक्टर्स को ग्रुप बना दिया। ओके, फिर हमने थर्ड से मल्टीप्लिकेशन कर दी। 17 3 51 × 5 इज इक्वल्स टू 255। बट अगर हमने लास्ट 2 फैक्टर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन किया है सो हमारा क्या है, 17 × 15 इज इक्वल्स टू 255। हमारे जो प्रोडक्ट है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1 इज द नंबर इट सेल्फ। ओके, आप किसी भी जो प्रोडक्ट होता है किसी भी नंबर का 1 से, वो वही रहता है, ठीक है। जैसे कि 32 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट 32 ही रहेगा। 137 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट 137 ही रहेगा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज ऑलवेज 0, ठीक है। आप किसी जो प्रोडक्ट होता है किसी नंबर का 0 से, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, वो हमारा 0 ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो 0 ही आएगा। ओके, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं।
नाउ हियर आर 3 more properties of multiplication. 3 property of और हैं बच्चों, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड. फर्स्ट वन इज व्हेन वी मल्टीप्लाई एन ऑड नंबर बाय इवन नंबर. जब हम किसी ऑड नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज इवन. तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, हमेशा इवन रहेगा. फॉर एग्जाम्पल आपने 329 को, 9 हमारा क्या है, वंस प्लेस पर है और ये ऑड नंबर है, बट हमने इसकी मल्टीप्लाई की है 4 से, इवन नंबर से. तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, इवन नंबर आएगा 6. हमारा वंस प्लेस पर क्या है, 6. 6 इज इवन नंबर. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन. 2 इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट हमेशा इवन रहता है. ठीक है, जैसे 46 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 184, 4 आया जो कि इवन है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड. 2 ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा ऑड रहेगा. ठीक है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं. सो नाउ इन अ मल्टीप्लिकेशन सम द नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड. जब मल्टीप्लिकेशन का हम सम करते हैं तो उसमें जो नंबर से मल्टीप्लाई की जाती है कॉल्ड द मल्टीप्लिकेंड, उसको हम मल्टीप्लिकेंड कहते हैं. एंड द नंबर बाय विच इज मल्टीप्लाइड, जिस नंबर से की जाती है इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर, उसको मल्टीप्लायर कहा जाता है. जिस नंबर में मल्टीप्लाई की जाती है उसको मल्टीप्लिकेंड कहते हैं. जिस नंबर से मल्टीप्लाई की जाती है उसको मल्टीप्लायर बोलते हैं. एंड द आंसर इज द प्रोडक्ट. ओके बच्चों, चलिए in the above example 195 is the multiplicand, ये multiplicand है. 7 is the multiplier and 1365 is the product. okay, क्लियर है बच्चों यहाँ तक. चलिए आगे बढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स. आप फिल इन द ब्लैंक्स फिल करिएगा. इसमें हमारी प्रॉपर्टीज़ का ही यूज़ हो रहा है. जैसे 23 की मल्टीप्लाई 12 से करो तो वो किसके बराबर होगा, जब हम 12 की मल्टीप्लाई 23 से करेंगे. ओके, क्लियर है. सो आप इसी चीज़ को, प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रखते हुए आप इनको फिल करिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन राइट ई. आपको एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, आपको बताना ई फॉर इवन एंड प्रोडक्ट ओ फॉर ओड. ठीक है, जो कि हमने अभी 3 अलग से प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसी से रिलेटेड है. उसके बाद हमारा टॉपिक है बच्चों मल्टीप्लिकेशन बाय 1 डिजिट नंबर. 1 डिजिट नंबर से कैसे करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन एंड विदाउट रीग्रुपिंग. ओके, सो लेट्स सी. जैसे हमने 4 डिजिट नंबर की 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लिकेशन की, तो स्टेप 1 में मल्टीप्लाई 1 बाय 2 एंड राइट 2 अंडर द वंस कॉलम. ठीक है, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, प्रोडक्ट 2 आ गया तो हम 2 को वंस के कॉलम में लिखेंगे. सेकेंड स्टेप में हम 2 की मल्टीप्लाई 3 टेंस से करेंगे और उसको हम लिखेंगे टेंस के कॉलम में. ओके, उसके बाद हम थर्ड स्टेप में 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100 से, 400 से, और आएगा 8 को लिखेंगे हंड्रेड्स के कॉलम में. फोर्थ स्टेप में बच्चों फाइनली मल्टीप्लाई 2000 बाई 2 और 4 आएगा जिसको हम लिखेंगे 1000 के प्लेस पे कॉलम में. ओके, सो ये आपके 4 स्टेप है जिनका यूज़ करके आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 डिजिट नंबर की. ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व करिएगा. उसके बाद हमारा टॉपिक है बच्चों मल्टीप्लिकेशन बाय 2 और 3 डिजिट नंबर, यानी कि 2 और 3 डिजिट नंबर की किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे. लेट्स सी. सो फर्स्ट हमें करना है 35 की 26 से मल्टीप्लिकेशन. तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इनको राइट करना है इस तरीके से. सेकेंड स्टेप में आपको करनी है मल्टीप्लिकेशन 35 बाय 6. तो आप पूरे 35 की मल्टीप्लाई 6 से कीजिए, आपका आ जाएगा इस तरीके से पार्टलर प्रोडक्ट एज शोन. ठीक है, और उसके बाद थर्ड स्टेप में आप करेंगे सिंस 2 इज एट टेंस प्लेस, 2 हमारा टेंस प्लेस पर है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 35 बाई 20. ठीक है, क्योंकि हमारा टेंस प्लेस पर है तो इसका मतलब 20 हुआ, तो हम 20 की मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ मल्टीप्लाई बाई 20, और हम जानते हैं 20 की मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं. ठीक है, यानी कि 0 को हम अभी भूल जाते हैं, फिर हम सिंपल 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 770 आएगा, जिसमें हम क्या कर देंगे 0 एक और ऐड कर देंगे, 700 हो जाएगा और देन इसको ऐड कर देंगे. ठीक है, द अबव प्रोसीजर कैन बी समराइज्ड एज. तो हम इसको किस तरीके से समराइज करेंगे कि हमने क्या किया है, पहले हमने 20 की मल्टीप्लाई 20 + 6 लिख सकते हैं इसको, जिसमें हमने 35 की मल्टीप्लाई की है 6 से, फिर 35 की मल्टीप्लाई की है हमने 20 से.
ठीक है, और ये हमारा क्या आया है, प्रोडक्ट आफ्टर सम, ठीक है, हमने मल्टीप्लिकेशन का सम किया है जो कि 35 × 26 आया है। ओके, चलिए अब बच्चों हम यहाँ सीखेंगे मल्टीप्लाई बाय, अब हम करेंगे 2 डिजिट नंबर से। ओके, अगेन हमें 2 डिजिट नंबर से वही मेथड फॉलो करना है, पहले हमें इसे ब्रेक करना है, 20 + 1 कर सकते हैं, फिर हमने पूरे नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करनी है, देन 20 से करनी है, फिर इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो ये हमारी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। ओके बच्चों, सो उसके बाद आता है बच्चों 3 डिजिट नंबर। आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट नंबर से करते हैं, फॉर एग्जांपल 114, सो हमें क्या करना है, हमें 114 को ब्रेक करना है जैसे हमने 2 डिजिट को ब्रेक किया था। सो 100 + 10 + 4, ठीक है, क्योंकि 1s के प्लेस पर 4 है, 10s के प्लेस पर 1 है तो 10 आएगा, 100 के प्लेस पर 1 है तो ये हमारा आएगा 100। ओके, सो इसी तरीके से पहले 625 की मल्टीप्लाई 4 से, देन 10 से और देन 100 से, फिर जब आप इनका टोटल करेंगे तो आपका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा जो आंसर होगा। ओके, क्लियर है इतना? सो इसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज नेक्स्ट, इसको कंप्लीट करिएगा, ठीक है, जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आती है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट इज ₹25। किसी चॉकलेट की जो कॉस्ट है वो 25 रुपीज़ है। रोहित बॉट 18 चॉकलेट फॉर हिज बर्थडे पार्टी। उसने, रोहित एक बच्चा है जिसका बर्थडे है, उसने अपने बर्थडे के लिए 18 चॉकलेट परचेज करी है। हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन चॉकलेट? तो उसने चॉकलेट्स पर कितने मनी स्पेंड करी है वो आपको बताना है। बच्चों वर्ड प्रॉब्लम की जो स्पेशल चीज़ होती है, स्पेशल पॉइंट होता है वो ये होता है कि हमें उसे अच्छे से रीड करना होता है, प्लस जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन होती है उसे हमें अपने सॉल्यूशन में राइट करना होता है। इसी को हम वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं कि हम वर्ड्स को समझ के उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ चॉकलेट 1 चॉकलेट, ठीक है, और कितनी चॉकलेट परचेज करी है 18 चॉकलेट। कॉस्ट ऑफ 18 चॉकलेट हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमने क्या किया है, 25 की मल्टीप्लाई 18 से की है, ठीक है। उसके बाद 18 से किस तरीके से, 8 हमारा 1s प्लेस पर है, 1 हमारा 10s प्लेस पर है, तो हम 1 को 1 नहीं लिखेंगे 10 लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 450 ऑन चॉकलेट। ओके, सो ये आ गया है बच्चों जितनी मनी उसने स्पेंड की है। इसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी वर्ड प्रॉब्लम है। ओके, आप इन्हें सॉल्व करिएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन बाय लैटिस मेथड। ओके, व्हाट इज लैटिस मेथड, लेट्स सी। टू मल्टीप्लाई नंबर यूजिंग द लैटिस मेथड, ठीक है, कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर का लैटिस मेथड से। वी फर्स्ट नीड टू ड्रॉ अ बॉक्स, सबसे पहले हमें बॉक्स ड्रॉ करने की नीड होती है इस मेथड में, विद अ स्लैंटिंग लाइन एज शोन बिलो, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है, इस तरीके का बॉक्स आपको बनाना है जिसमें आपको स्लैंटिंग लाइन बनानी है, जिसमें 1s होगा और 10s होगा। क्लियर है बच्चों? This box has a space for the 10s digit and space for the 1s digit. It is called the lattice. यही हमारा क्या कहलाता है, लैटिस कहलाता है, विद 1 कॉलम एंड 1 रो, जिसमें 1 कॉलम होती है और 1 रो होती है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं और तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल गिवन है, मल्टीप्लाई 96 बाय 54 यूजिंग लैटिस मेथड। ओके, तो हमने क्या किया है, हमने एक बॉक्स बनाया है, ठीक है। सॉल्यूशन स्टेप 1 क्या है, ड्रॉ अ लैटिस एंड राइट द नंबर शोन, ठीक है, इस तरीके से आपको नंबर लिखने हैं 96 एंड 54। उसके बाद हमने स्टेप 2 में क्या करना है, ड्रॉ द डायगोनल एंड मल्टीप्लाई द शोन, ठीक है, आपको डायगोनली लाइन ड्रॉ करनी है हर एक स्क्वायर बॉक्स में और फिर उसको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। किस तरीके से, लेट्स सी। ओके, 54 हमने लिखा है, तो अब हम क्या करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 5 से कीजिए, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या आया 30। तो 30 को 3 को हमने 10s प्लेस पर लिखा है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कि हमारा ये था, ये 10s प्लेस है, ये 1s प्लेस है। ओके, जो 1s प्लेस की डिजिट आएगी वो यहाँ लिखेंगे और जो 10s प्लेस की डिजिट आएगी वो हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। 30 हमने इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद हमने की 6 की मल्टीप्लाई 4 से, तो 24 आया, तो हमने 2 जो है 10s प्लेस पर है और 4 1s प्लेस पर है। क्लियर है इतना? आई होप इतना समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। उसके बाद हमें करना है बच्चों अगेन सिंपली 9 से करनी है। 9 5 कितने होता है 45, तो हमने 4 10s प्लेस पर है, 5 1s प्लेस पर है। 4 की मल्टीप्लाई अगर 9 से करेंगे तो इस वाले बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है, 36, 3 हमारा 10s प्लेस पर है और 6 1s प्लेस पर है। क्लियर है इतना?
जब हम इस तरीके से सारे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, देन स्टेप 3 में ऐड द डिजिट डायगनली, तो हमें डायगनली ही डिजिट्स को ऐड करना होगा। जैसे टेंस को 10 से, वंस को 1 से। किस तरीके से? यहाँ पे इस तरीके से गिवन है ना। ओके, सो लेट्स ऐड इट। जैसे स्टेप 4 में गिवन है द डिजिट शॉन द लेफ्ट साइड एंड देन टूवर्ड्स द राइट ऑन द बॉटम। ठीक है, लेफ्ट साइड में राइट साइड एंड इज द फाइनल प्रोडक्ट। वो फाइनल प्रोडक्ट होगा किस तरीके से? जैसे यहाँ पे हमने इसको ऐड किया है, यहाँ पे 5 आया है। ठीक है, एंड देन इसको हमने ऐड किया है इस तरीके से 3 + 3 6। ओके, एंड देन हमने इसको ऐड किया है 8, 6 + 2 8, एंड ये यहाँ पर हमारा आ गया है 4। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद आपको और भी एग्जांपल गिवन है जिसमें हमारे 3 डिजिट हैं और 2 डिजिट हैं। अगर 3 डिजिट है तो आप 3 कॉलम बनाएंगे और यहाँ पे आप 2 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, सो उसके बाद हमारा टॉपिक है बच्चों मल्टीप्लिकेशन बाय बॉक्स मेथड। अब बॉक्स मेथड क्या होता है? लेट्स रीड इट। While multiplying we can break up both the numbers। हम मल्टीप्लाई करते टाइम बच्चों दोनों नंबर को ब्रेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू। ठीक है, जैसे उनकी प्लेस वैल्यू होती है। एंड मल्टीप्लाई एज शोन बिलो, और जैसे नीचे गिवन है आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसको हम क्या कहते हैं? बॉक्स मेथड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई 54 by 23 यूजिंग बॉक्स मल्टीप्लीकेशन। सो स्टेप 1 में ब्रेक करिए इन्हें। जैसे 54 है तो 50 + 4 और 23 को 20 + 3। ठीक है, हमने इसे ब्रेक कर लिया। अब बॉक्स मेथड क्या कहता है? स्टेप 2 में देखेंगे प्लेस द नंबर एज शोन। इस तरीके से आपको अगेन जैसे अभी हमने प्लेस किया था प्लेस कर दीजिए। स्टेप 3 में मल्टीप्लाई एज द शोन बिलो। जैसे कि हमने 20 की 50 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ लिख दिया। ओके, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करिए तो हमने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद 50 की मल्टीप्लाई 3 से करने के बाद यहाँ लिखेंगे, 4 की 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ओके। स्टेप 4 में क्या करना होगा बच्चों? आपको इन सभी को प्लस करना होगा। 1000 + 150 सॉरी 1000 + 80 150 + 12। ओके, उसके बाद हमारा आंसर आएगा 1242। ये होता है बच्चों बॉक्स मेथड। ठीक है, क्लियर है इतना? सो आपको इसी के ऊपर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज में। सो आप इसको सॉल्व करिएगा। ओके, दोनों मेथड से गिवन है। सो यहाँ पर ये चैप्टर आपका बच्चों फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।